टॉपिक चल रहा है वो प्रेसिडेंट का टॉपिक चल रहा है। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की सबसे पहले बात करें कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट को जनता जो है वो डायरेक्टली चूज नहीं करती। जैसे हम लोग अपने एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्टली चूज करते हैं, वैसे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग किया जाता है थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये नाम याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। इसके थ्रू जो है वो वोटिंग होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस मिलाकर जो है वो प्रेसिडेंट को, मतलब दोनों हाउस के, यानी कि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को चुनेंगे, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ये इलेक्टेड मेंबर ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर का कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स का ही रोल होता है। आपको पता नहीं कि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो गवर्नर जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर को चूज करते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, यानी कि पार्लियामेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर को चूज करते हैं। आपको पता होगा साइंस, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस, इन फील्ड से जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो है वो चुना जाता है ना। तो दोनों हाउस के नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट को चूज करने में। प्रेसिडेंट को चूज करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी। ये यूटी में याद रखना, दिल्ली और पुडुचेरी ही सिर्फ, और उनके इलेक्टेड मेंबर्स ही जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यानी कि वोट डालेंगे। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसका मॉडल हम कहां से लेकर आए, तो इसका मॉडल हम आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लेकर आए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी अगर विवाद होता है तो वो कौन रिजॉल्व करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगी। प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो सकता है उनके डेथ के कारण, वो अगर रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। अब वो रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखना, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनको हटाया भी जा सकता है। इनको हटाने से रिलेटेड जो टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है इम्पीचमेंट, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट की बात करता है, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, हालांकि ये उल्लंघन शब्द का उपयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, राइट, बट कहा जाता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको निकाला जा सकता है। क्या, कैसे निकालना है, क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, एक प्रस्ताव सामने रखा जाता है पार्लियामेंट के। किसी भी हाउस के अंदर ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये फैक्ट ध्यान में रखना कि किसी भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी प्रेसिडेंट को निकालने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। अब प्रस्ताव का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये होना चाहिए कि उसको 25% मेंबर जो है वो साइन करें, और 14 दिन का नोटिस पहले दे दिया जाए प्रेसिडेंट को कि भैया तुम्हें निकालने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो लाया जा रहा है, और 25% मेंबर्स की मंजूरी होनी चाहिए, तब जाकर हाउस के अंदर ये रेजोल्यूशन रखा जाएगा। और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 के थ्रू जो है ये रेजोल्यूशन पास होगा। और जैसे ही पास होगा, जैसे लोकसभा में ये रेजोल्यूशन लाया, राइट, मैं मान लेता हूं कि लोकसभा के अंदर इस रेजोल्यूशन को जो है वो लाया गया, लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ये कहा जाएगा राज्यसभा में। तो जो सेकेंड हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे मामले को, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये अगेन फिर से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू सेकेंड हाउस पास कर देगा, और जैसे ही सेकेंड हाउस ने पास किया, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये इनकी एक रिमूवल की प्रोसीजर है, सिंपल सी, जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दी थी। अब देखिए, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो अगर खाली हो गया, प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, तो उस पद पर कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑफिस जब खाली होता है तो उस पद पर वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेते हैं। अब मैं बोलता हूं कि, और इसके बारे में आर्टिकल 65 क्लॉज 1 में जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी छुट्टी पे चले गए तो जो है वो कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो छुट्टी पे चले गए तो कौन बैठेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे प्रेसिडेंट के पद पर। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है
या उनका ऑफिस खाली है तो सॉरी प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है, उनका ऑफिस खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोजीशन पर जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर वाइस प्रेसिडेंट की छुट्टी पे है तो कौन जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये चीज लिखी हुई कि जैसे ही प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, पोस्ट खाली होती है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराकर एक प्रेसिडेंट रेडी करो। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, इनको अगर हटाना है, इनको रिमूव करना है, तो क्या इनको रिमूव करने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्या? तो याद रखना कि पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो इनको रिमूव करने में पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करने में। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इनके क्वालिफिकेशन की हम लोग जो है वो बात करते हैं। राइट, एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन जो है वो होना जरूरी है। एक व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है तो 2 कंडीशन होती है, इंडियन सिटीजन और लोकसभा का सदस्य होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो, लोकसभा के सदस्य होने की एलिजिबिलिटी क्या है? एक व्यक्ति या तो 25 साल का होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बट प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 साल की उम्र का होना जरूरी है। तो ये फैक्ट अलग से है जो आपको ध्यान में रखना है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाते हैं, ओथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट जब छुट्टी पर है तो उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बना है, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बना है, तो क्या उसको भी शपथ लेनी पड़ती है? तो हाँ, उसको भी शपथ लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए ऑफिस में रहते हैं? 5 सालों के लिए ऑफिस में रहते हैं। क्या वो फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं? तो हाँ, वो फिर से री इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ऑनरेबल प्रेसिडेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी और आपको तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है। तो हमने रिवीजन किया, एक शॉर्ट रिवीजन।